Hi guys, welcome back Love Baba DSF 450 question, and in this playlist we are going to cover the string related questions with solution with optimized solution we can say. So let's start the video now. पहले अपन समझते हैं बोल क्या रहा है। तो ये है वैलिड सफल ऑफ टू स्ट्रिंग, यानी कोई भी दो स्ट्रिंग आपको गिवन होगी और उसमें आपको जो तीसरी स्ट्रिंग है वो दोनों का सफल होना चाहिए, यानी कि आप आगे पीछे कैसे कर दो नंबर को, बट ये तीनों नंबर और ये तीनों स्ट्रिंग दोनों इसको कंटेन करनी चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज आपकी स्ट्रिंग वन में 1 2 3 है और पी आर क्यू है, तो ये छः के छः चीज़ों है ना आपको इसमें तीसरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आगे पीछे कैसे भी हो लेकिन मौजूद, इसी का तो अर्थ होता है सफल करना। इनको सफल करके इनको डाल रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसी अप्रोच लगानी है। तो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका बताता हूँ, हैश मैप। हैश मैप क्यों बोल रहा हूँ, क्यों देखो, एस वन का हैश मैप बनाया और 1 2 3 कितनी बार आए वो काउंट कर लेता हूँ। लाइक 1 1 टाइम आया, 2 भी 1 टाइम आया और 3 भी 1 टाइम आया, ठीक है। इसी प्रकार S2 का निकाल लेता हूँ हैश मैप, ठीक है। पी आर क्यू, ये 1 टाइम आया, ये भी 1 टाइम आया, ये भी 1 टाइम आया। अब मैं इस थर्ड का भी निकाल लेता हूँ, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का निकाला P1 Q R 3, ठीक है। इन सब का 1 1 1 एंड 1 कुछ भी हो सकता है, मैंने ये एग्जांपल लिया है बस, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही क्या, यानी कि 1 इसमें 1 टाइम है, इसमें भी 1 1 टाइम है, R इसमें 1 टाइम है, R 1 टाइम है, ऐसे बाकी सब चेक लेंगे। अगर ऐसा है तो ये भाई साहब वैलिड सफल है, अदरवाइज नहीं है। बट इसमें क्या होगा, हैश मैप बनाने पड़ेंगे बार बार अलग अलग के। तो इससे अच्छा कोई ऐसी अप्रोच हो जिससे अपन आंसर जल्दी निकाल सके और एग्जामिनर को भी सुनने में मजा आ जाए, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि S1 की लेंथ और S2 की लेंथ अगर दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो वो आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने ये लिया एग्जांपल, इसमें 1 Q2 PR3 एंड एक 4 भी ऐड कर दूँ मेरी स्ट्रिंग में, तो इसके टोटल कितने कैरेक्टर हो गए 7, और इनको ऐड करने पे 6। क्या 6 7 के इक्वल है? नहीं। तो इसलिए इस केस में आपका ये वैलिड सफल नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसा अननोन अननोन लिया है 4, क्योंकि 4 ना S1 में है ना S2 में, दोनों में ही नहीं है 4, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। एक और चीज़, मतलब कि आप नया कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि अगर आप इसका साइज छोटा कर दो, लाइक P1Q2, अब ये आपने बनाया, इस टाइम भी ये सफल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके अंदर 2 भी नहीं है और इसके अंदर क्या नहीं है, एक आपका 3 भी नहीं है, 2 और 3 नहीं है। मतलब एटलीस्ट ये दोनों के कैरेक्टर तो इसमें होने ही चाहिए, साथ के साथ अनवांटेड कोई अलग कैरेक्टर इसमें नहीं होना चाहिए, और साइज हमेशा इन दोनों की इक्वल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके इक्वल होना चाहिए साइज। अगर ऐसा नहीं है तो नो रहेगा। अब देखो करने की अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। S1 लूँगा मैं सबसे पहले, इधर S2 लूँगा और इधर लूँगा रिजल्टेंट। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 P Q R और ये P1 Q1 Q2 R3। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सबको सॉर्ट कर लूँगा। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये सॉर्ट करूँगा तो PQR हो जाएगा। इसको सॉर्ट करूँगा तो 1 2 3 PQR, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद वो मैं बता दूंगा कैसे सॉर्ट करना है, किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉइंटर लूँगा इसका, इसका और इसका, IJK। ध्यान से समझना, कोड भी ऐसा ही रहेगा डिट्टो। फिर आप एक बार ये समझ लिए तो कोड बहुत ईजी है। तो मैं चेक करूँगा इसके ऊपर जो वैल्यू है और इसके ऊपर वैल्यू है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो आई को प्लस प्लस कर दो, तो मेरा इस बार पॉइंट यहाँ पर होगा, और के को हमेशा प्लस करना ही है हर केस में। तो ये यहाँ पर के इस बार इधर आ गया। अब क्या 2 इसके आई के इक्वल आ रहा है? यस आ रहा है, तो इस बार के अपडेट हो गया और आपका आई भी अपडेट हो गया। अब आई और के को चेक करो, दोनों की वैल्यू इक्वल है, हाँ, तो अपना आई अपडेट होके यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा और अपना के इधर आएगा। अब के चेक करना है आपको, इन दोनों में से किसी एक में इक्वल होना चाहिए। अब तक आई का इक्वल हो रहा था, अब देखो यहाँ पर जे से इक्वल हो रहा है के, पी और पी, तो अब यहाँ पर जे को इंक्रीमेंट कर देना है आपको और यहाँ पर आपका के इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पर जे हो जाएगा और यहाँ पर के हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं कि जे की पूरी स्ट्रिंग हमने कवर कर ली, सॉरी आई की, और जे की भी पूरी कंप्लीट कर ली। यानी कि आप इसकी साइज बोल दो n और इसका बोल दो m, यानी कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया और जे ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों कवर अप कर लिए हैं, यानी कि दोनों चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो हम रिटर्न कर देंगे कि भाई ये वैलिड सफल है। लेकिन लेट सपोज इसके अंदर एक और होता S और यहाँ पे होता K। अब वो S इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा,
समझे। अगर ये ऐसे इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है तो ये भाई साहब वैलिड सफल नहीं है, क्योंकि ये अनवांटेड एक्स्ट्रा आपका क्या आ गया है, कैरेक्टर आ गया जो इन दोनों में मौजूद नहीं है, दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो उस केस में आंसर नो होता। बट इस केस में क्या हुआ, ये दोनों कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ को और ये भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये भी एक वैलिड सफल है। तो लेट्स सी द कोड नाउ। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग ले ली और तीसरी हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है, सफल करके। अब यहाँ पे इन तीनों को पैरामीटर अपने फंक्शन में डाल दिया है। अब इस फंक्शन को समझिए, ये ट्रू फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो एन और एम आपकी लेंथ हो गई S1 और S2 की। अगर दोनों को ऐड करके इसके थर्ड वाले की इक्वल नहीं आती तो फॉल्स आएगी। ये बात क्लियर है, यानी कि 6 है तो वो भी 6 ही होना चाहिए साइज का दोनों का। अब तीनों को सॉर्ट करना जरूरी है। सॉर्ट करने की बात हुई तो यहाँ पे तीनों को सॉर्ट कर लिया और इन तीनों के पॉइंटर ले लिए I J के, और के लेस देन इसकी लेंथ तक वाइल लूप चलता रहेगा। और अगर ये इसके अपने साइज से छोटा है, साथ के साथ इसका फर्स्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मतलब मैच कर रहा है तो प्लस प्लस कर दो, और अगर इसका कैरेक्टर इसके वाले से मैच कर रहा है तो J प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एल्स में अगर दोनों ही मैच नहीं कर रहे, यानी कि तीसरा अलग ही वर्ड आ गया है, सपोज करो जेड आ गया, तो वहाँ पे फॉल्स प्रिंट करना है और आपका यहाँ पे के प्लस होता रहेगा, जिससे आगे वैल्यू पॉइंट करते रहेगी, आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गया, यानी कि दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों मौजूद है, सब कुछ हो गया है, तो रिटर्न यहाँ पे ये दोनों ट्रू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सॉर्ट कैसे गया, सॉर्ट फंक्शन तो होता नहीं है ना जावा में स्पेशल कोई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्ट्रिंग को मैंने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, फिर एरे डॉट सॉर्ट से एरे को सॉर्ट किया और दोबारा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से उसको वापस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सॉर्ट फंक्शन हमने खुद ने बनाया है। अब इसको रन करके देख लो और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे यस आ गया, क्योंकि सफल करने के बाद वो सारे कैरेक्टर मौजूद थे जो S1 और S2 में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने जैसे 4 ऐड कर दिया, एक अनवांटेड और जो मतलब स्ट्रिंग S1 और S2 दोनों में ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है आपका नो। ओके, और सपोज करो मैं इसका एक साइज कम कर दूँ इस बार, यानी कि वो टोटल 6 है और ये 5 है, तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। और फॉल्स के केस में आंसर क्या आता है, नो। तो यहाँ पर देखो आंसर आपका नो आ गया। मज़ा आया होगा कोड करने में और चीज़ों को समझने में। तो अगली वीडियो में और भी ज़्यादा टफ होता चलेगा, लेकिन आपका भाई यहाँ पर है और आपको अच्छे से समझा देगा। तो इसके लिए डोंट वरी, बस आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन है दबा दो दबा दो दबा दो, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर कर सको तो। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।